नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होने वाली है, उनमें एक कॉमन सिलेबस है कंप्यूटर का और जो चैप्टर्स आपके बीपीओ में हैं, वही जूनियर असिस्टेंट में हैं। तो उन्हीं चैप्टर्स को आज से हम लोग एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों या किसी पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हों। चैप्टर वाइज़ अगर वो पूछे गए हैं, तो आपको इन वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने इसमें कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 1 या 2 कंप्यूटर की क्लासेस भी लगातार होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण नहीं है? तो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश से मेरा आशय है ये है गोल सीकिंग, ठीक है? गोल सीकिंग, छटाई का मतलब है सॉर्टिंग। अगर आप हिंदी ना समझ पा रहे हो तो ये इंग्लिश है इसकी। मेल मर्ज है, व्हाट इफ एनालिसिस है और लक्ष्य की तलाश यानी गोल सीकिंग और सॉर्टिंग। तो स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण नहीं है? तो आप बताओगे मेल मर्ज, ठीक है? ये मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज क्या होता है? दरअसल ये मेल मर्ज एक तरह की सुविधा होती है, जो वर्ड प्रोग्राम के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ड प्रोग्राम के द्वारा उपलब्ध एक सुविधा है, ठीक है? अच्छा इस ये काम क्या करती है? काम क्या होता है? तो याद रखिएगा एक ही तरह के जो सूचनाएँ होती हैं, उन्हें अलग-अलग स्थानों तक ये भेजा जाता है, मेल मर्ज के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं एक ही तरह के अ, सूचनाओं को सूचनाओं को अलग-अलग अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग स्थानों पर अनेक लोगों तक भेजी जाती हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो इसमें दरअसल मुख्यतया जो सूचनाएँ होती हैं, इसमें मुख्य सूचना पत्र होती है, जिसे मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और डेटा सोर्स होते हैं। डेटा सोर्स के अंतर्गत जो मेल मर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, मेल मर्ज में डेटा सोर्स के अंतर्गत वो आते हैं जैसे जिनको भेजी जाती हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भेजी गई, तो लोगों के नाम हो गए, पता हो गया, टेलीफ़ोन नंबर हो गया, ये डेटा सोर्स के अंतर्गत आता है। और एक मेन डॉक्यूमेंट होता है या मुख्य सूचना होती है, जो भेजी जाती है, उसे कहा जाता है मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण नहीं है? तो मेल मर्ज इसका उपकरण नहीं है। व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रोथ सीकिंग और सॉर्टिंग ये सारे के सारे उपकरण हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो शीर्षक केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल होता है, बिल्कुल। और वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल दिया जाता है और इसके बाद लोअर केस को अपर केस और इसी तरह के विपरीत में बदला जाता है। लोअर केस को अपर केस में, फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो शीर्षक केस यानी जो टाइटल केस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें दरअसल जो हर एक वाक्य होता है, वो वाक्य का हर एक शब्द का जो पहला लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है। तो हमारा यही सही हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है? टाइटल केस के रूप में जो प्रत्येक शब्द होता है ना, प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। मैंने लिखा दिस इज़ दिस इज़ माय कंप्यूटर, ठीक है? तो यहाँ सी कैपिटल है, एम कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा और टी ये बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। तो शीर्षक यानी टाइटल केस में यही केस होता है कि कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, वाक्य के जो शब्द होते हैं, उनका जो पहला अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है, ठीक है? अब इसमें ज़रा इसको विस्तार से देखो। इसको आप एक नए पेज से देखो विस्तार से, इसको हम समझाते हैं आपको। देखो, एक केस होता है सेंटेंस केस, ठीक है? ये क्या होता है? सेंटेंस केस दरअसल जैसे मैं कोई शब्द लिखूं, मैंने एक वाक्य पीछे वाला ही लिखा, दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर। आप देखो ध्यान से, दिस इज माई कंप्यूटर में टी केवल बड़ा होगा, इसके बाद सारे शब्द जो भी यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, उनका जो पहला अक्षर है वो सारे के सारे छोटे होंगे। सेंटेंस केस में
कोई भी वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, इसके अलावा सारे छोटे होते हैं, ठीक है? तो सेंटेंस केस में क्या होगा? वाक्य का पहला अक्षर ये बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे। अब देखो एक दूसरा केस, ये एक केस है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है लोअर केस। लोअर केस इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मैं लिखूं, दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है? दिस इज माई कंप्यूटर, यहां पर सारे के सारे शब्द छोटे हैं। जो भी आप शब्द लिखोगे, जो भी वाक्य लिखोगे, उसके सभी वर्ड छोटे होंगे। यानी कि दिस इज माई कंप्यूटर में लोअर केस में क्या होता है? सारे के सारे शब्द छोटे होते हैं, ठीक है? शब्दों के जो पहले लेटर होते हैं वो भी छोटे होते हैं, स्मॉल लेटर्स में। अच्छा, एक तीसरा केस है जिसको कहा जाता है अपर केस। तो अपर केस में क्या होता है? मैं लिखूं, दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक? यहां पर आप देख पा रहे हो सारे के सारे पढ़े, तो ये हो गया अपर केस, ठीक है? एक केस और होता है जिसको बोलते हैं टाइटल केस। टाइटल केस, ये टाइटल केस में क्या होता है? जैसे मैं लिखूं, दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है? तो यहां पर ये पहले जो भी शब्द लिख रहा हूं, इसके पहले जो अक्षर हैं वो सारे बड़े होते हैं टाइटल केस में। और एक केस और होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टॉगल केस। इसको बोलते हैं टॉगल केस। अब ये क्या होता है? जैसे मैं लिखूं, दिस इज माई कंप्यूटर, तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज माई कंप्यूटर। यहां पर आप समझ पाए? टॉगल केस में सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वो केवल और केवल छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। तो ये केस फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना है। और इसी से संबंधित एक आपका क्वेश्चन था जो कि टाइटल केस से संबंधित था। टाइटल केस में क्या है? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, और यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है? शीर्षक यानी टाइटल केस में क्या स्थिति होती है? वाक्य में हर शब्द कैपिटल होता है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है ना? ये सारे के सारे जो मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में, इसको हटा देता हूं मैं, में दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन उसका क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? आपसे केवल इतना पूछा है, तो आप बताओगे डॉट docx, ठीक है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफॉल्ट दस्तावेज का डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो docx। डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक? अच्छा, एक शब्द आपने देखा है, शब्द है फाइल एक्सटेंशन। ये क्या होता है? भाई एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन क्या होता है? इससे पहले आप लोग समझो फाइल नेम क्या होता है, ठीक है? आओ यहां पर समझते हैं। फाइल नेम समझो। फाइल नेम ये क्या होता है? दरअसल फाइल नेम ये यूजर के द्वारा, जो यूजर हम और आप जो बैठते हैं कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने, हम लोग यूजर कहलाते हैं। तो यूजर के द्वारा फाइल को दिया गया नाम, फाइल को दिया गया जो भी हम नाम देते हैं वो कहलाता है फाइल नेम, यानी यूजर के द्वारा दिया गया नाम फाइल नेम कहलाता है, ठीक है? अच्छा, ये क्यों चाहिए? किसी भी फाइल को नाम क्यों चाहिए? आपका ही नाम सपोज करो कुछ भी है, तो आपको नाम क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी एक अलग पहचान हो सके। ठीक वैसे ही अगर फाइल को नाम दिया जाता है यूजर के द्वारा, तो क्यों दिया जाता है? एक विशेष पहचान के लिए, ठीक है? एक विशेष पहचान के लिए। जैसे मैं सपोज करो जुलाई की करंट अफेयर्स लाया, तो मैंने उसमें डाल दिया जुलाई 2024 करंट अफेयर्स। तो एक फाइल की विशेष पहचान हो गई। जब भी हमें सर्च करना होगा तो मैं उसी नाम से अपनी फाइल को सर्च कर लूंगा, ठीक है? अब यहां पर देखो फाइल नेम, ये जो फाइल नेम है, दरअसल फाइल नेम में यहाँ दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं एक फाइल का नाम लिख रहा हूं, मैंने लिखा एक्सपेंस डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक? तो ये जो एक्सपेंस है ना, ये फाइल नेम में भाग एक कहलाता है, पहला भाग। ये कौन देता है? ये दरअसल इसका होता है नाम, ठीक है? और जो डॉट के बाद है, ये क्या है? ये है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन। और ये फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे .doc, .hlp, .txt, है ना? कई सारे आपने देखे होंगे, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर होगी तो .exe का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है? ये दरअसल एक्सटेंशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है किस प्रकार का एक्सटेंशन है, तो वो निर्भर करता है फाइल के प्रकार पर। तो एक्सटेंशन क्या बताता है? फाइल के प्रकार पर ये निर्भर करता है, ठीक है? अब जैसे कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको आप याद रखिएगा हमेशा। जैसे मैं लिखूं .exe, ये क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो कितना होता है? .exe, ठीक है? जैसे मैं लिखूं .dat, ये किसका है? डेटा फाइल का। ये पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा इनको। .txt, ये किसका होता है? .txt होता है टेक्स्ट फाइल का। बोलो भाई, txt टेक्स्ट फाइल का होता है। जैसे मैं लिखूं .hlp, ये किसका होता है? हेल्प फाइल का, है ना? कई सारे होते हैं, जैसे मैं लिखूं XLS, ये मैंने लिखा था XLS, ये XLS किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है? इसके अलावा JPG, ये क्या होता है? JPG ग्राफिक्स का ये होता है एक्सटेंशन, JPEG ग्राफिक्स का, ठीक है? इसके बाद अगर मैं लिखूं .bas, तो ये किसका होता है? BS, ये होता है बेसिक प्रोग्राम फाइल का, बेसिक प्रोग्राम फाइल का होता है, ठीक है? .pdf का नाम आपने सुना ही होगा, PDF, ये किसका होता है? पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का, ठीक है? तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको याद रखनी है। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? हाँ, आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि बताइए भाई, जो नया वर्जन आया है 2016, वो उसका जो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो कितना है? तो आप बताओगे DOCX, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? ये है .docx, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? .docx। अच्छा, एक और मुझे बताओ, .xls, अभी मैंने बताया था आपको, ये किसका है? .xls, ये है एक्सेल वर्कबुक का, ठीक है? और .pptx बता सकते हो? .pptx, ये आप बताओगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर पांचवा। चिट्ठी विवरण का शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क, असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा है एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन फिर से देखो, अगर कह रहा है कि अगर आपको चिट्ठी बनानी हो, कोई विवरण तैयार करना हो, शिक्षण जैसी गतिविधियां करनी हो, परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी बनानी हो, या फिर छात्रों के लिए होमवर्क असाइनमेंट बनाने हो, ऐसे अगर डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो इनके लिए कौन से लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताओगे पेंट, MS वर्ड, एक्सेस या फिर कैलकुलेटर? तो आप बताओगे MS वर्ड, ठीक है? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये दिया है एक्सेस, ये क्या होता है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। नए पेज से देखो, MS वर्ड, एक्सेस, MS एक्सेस, ये क्या है? तो आप बताओगे एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस का एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या डाटाबेस प्रोग्राम है ये। एमएस वर्ड का एक डेटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेस है, नीचे दिया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, या फिर अन्य ऑप्शंस, ठीक है? तो ये डेटाबेस प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, सबसे खास बात ये है कि जो एमएस एक्सेस होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारणी के रूप में सारणी बोले तो टेबल, ठीक है? सारणी कहे तो टेबल, यानी इसमें सारणी के रूप में डेटा को संग्रहित किया जाता है, डेटा को संग्रहित या व्यवस्थित या फिर परिवर्तित किया जाता है, ठीक?
इसमें डेटा को टेबल यानी सारणी के फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? ये हो गया एमएस एक्सेस। एक शब्द और आपने सुना होगा, एक और वर्ड आपने सुना होगा, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पावर पॉइंट में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? इसमें मैं स्लाइड बनवा लेता हूँ, इसके बाद फिर उनमें जो भी डिस्कशन करना होता है, वहाँ ये सारी की सारी एक स्लाइड है। ठीक है? तो ये पावर पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है एमएस पावर पॉइंट में? स्लाइडों के माध्यम से, स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है? बात समझ पाए आप हमारी? अच्छा, नेक्स्ट देखो। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एमएस वर्ड ये किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? फर्मवेयर का है नहीं, नेटवर्क का है नहीं, नोटपैड का है नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है? एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। अब आओ समझते हैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये है सॉफ्टवेयर। ठीक? अगर ये पूछते ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताओगे? ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, ये क्या काम करता है? ये इसमें क्या किया जाता है? हमारे यूज के लिए ये क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है? तैयार किया जाता है एमएस वर्ड में। अच्छा, एक शब्द और दिया है, ये फर्मवेयर। ये फर्मवेयर क्या है? तो अगर आपसे पूछे ये फर्मवेयर है क्या, तो आप बताओगे दरअसल फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रित रूप होता है, जो हार्डवेयर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताओगे ये क्या है फर्मवेयर? यह एक, आप कहो, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का मिश्रित रूप है। ठीक है? अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल एक हार्डवेयर के तरीके होता है, लेकिन एक खास बात यहाँ फर्मवेयर से, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब स्टोर किया जाता है? तो जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है, तो डिवाइस बनाने के समय ही इसमें इसे इंस्टॉल किया जाता है, या हम कहें इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में अ, निर्माण के समय स्टोर किया जाता है। स्टोर किया जाता है। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 7वां, निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? कौन है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर नोटपैड? तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन-सा नहीं है? तो इसमें जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यही सही होगा। ठीक है? अब एक ये शब्द दिया है नोटपैड, ये क्या होता है? क्या बता सकते हो आप मुझे? ये जो शब्द दिया है नोटपैड, ये क्या है? दरअसल ये जो नोटपैड होता है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, या हम कहें सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, तो ज्यादा सही रहेगा। सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है? नोटपैड। और ये जो एमएस एक्सेल दिया है, एमएस एक्सेल, ये एक क्या है? ये एक है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड क्या है? ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड, ये दो चार की पॉइंट है जो आपको पकड़ना है। एमएस वर्ड क्या है? ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? और वहीं एमएस एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल। नेक्स्ट देखो, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। ठीक है भाई, करो। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन को निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त रहेगा? तो जब भी कभी टेक्स्ट की बात आ जाए, ठीक है, जब भी कभी टेक्स्ट की बात आ जाए कि भाई निमंत्रण पत्र तैयार करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट डालेगा, कुछ ना कुछ उसमें पिक्स डालेगा। ठीक है? सपोज करो ये निमंत्रण पत्र है, अब इसमें ऊपर लिखेगा श्री गणेशाय नमः, इसके बाद भगवान जी की यहाँ पर फोटो लगाएगा। ठीक?
इसके बाद यहाँ पर लिखेगा मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपने प्रिय मित्र बबलू को मैं बुलाऊं। तो इस तरह का जब भी कभी डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है, पिक्स भी डाली जा रही हैं और इसमें डिजाइनिंग करी जा रही है। तो इसके लिए कौन सबसे सुटेबल है? ये है एमएस वर्ड। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? हाँ, एमएस वर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो एमएस एक्सेल लिखा है मैंने अभी बताया था आपको, रिवाइज करो जरा। ये क्या है? ये है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। और नोटपैड ये तो मैंने अभी बता ही दिया है। ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, अभी पीछे बताया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जरा आओ, रिवाइज करो इसको। मैंने सबसे पहला जो शायद या दूसरा क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था एक्सेस के बारे में। ये क्या है? ये है डाटाबेस प्रोग्राम। ठीक है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट है, एक्सेस डेटाबेस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। और वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? देखो, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर अगर है तो उसमें सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसका क्या काम है? ध्वनियों का काम है, मल्टीमीडिया है। चित्रों का काम है वहां पे, वीडियो सीक्वेंसिंग का काम है वहां पे, है ना? हाँ, तो इसमें इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, वर्ड डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2016 निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है ही, गूगल डॉक्स भी है, ये लोटस सिम्फनी ये भी है। एक्सेल नहीं है, एक्सेल मैंने अभी आपको क्या बताया था? एक्सेल में आओ फिर से। मैंने अभी आपको बताया था ये एक स्प्रेडशीट। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ पहले तो। ठीक। मैंने एक्सेल के लिए क्या बताया था? मैंने एक्सेल के लिए बताया था कि यह एक कैसा सॉफ्टवेयर है या ये कैसा प्रोग्राम है। तो आप बताओगे यह एक स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम। ठीक है। बाकी सिंफनी ये वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी वर्ड प्रोसेसर, और गूगल डॉक्स ये भी वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है। अब एक एक करके सिंफनी और गूगल डॉक्स को देख लो। यहाँ से चूंकि एनटीपीसी में पूछा गया है तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना बनती है। और जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं सभी ऑप्शन को एक जगह आप इनको इन पर विचार किया करो। तो पहला कौन सा था? पहला था आपका आईबीएम लोटस सिंफनी। देखो, आईबीएम लोटस सिंफनी। ठीक है। आईबीएम लोटस सिंफनी ये क्या है? तो सबसे पहले आप बताओगे, चूंकि लोटस सिंफनी है और किसका है? आईबीएम का, तो आप क्या बताओगे? ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आईबीएम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आईबीएम का ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी आईबीएम के द्वारा आईबीएम का एक सॉफ्टवेयर उत्पाद है। और इसमें होता क्या है आईबीएम लोटस सिंफनी में? दरअसल इसमें इसमें 3 निःशुल्क निःशुल्क प्रोग्राम शामिल हैं। कौन-कौन से हैं? इसमें 3 निःशुल्क प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर हो गया, या फिर स्लाइड शो। ठीक है। और साथ ही साथ एक है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। तो आप देख पा रहे हो वर्ड प्रोसेसर इसमें शामिल है। तो ये आईबीएम लोटस सिम्फनी में वर्ड प्रोसेसर, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट संबंधी काम होंगे। अच्छा, एक और पीछे ऑप्शन में था, ये था गूगल डॉक्स। ये क्या होता है? गूगल डॉक्स दरअसल ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। यह एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है। जो दस्तावेज बनाने दस्तावेज बनाने उसे प्रोसेस करने उसे प्रोसेस करने और अन्य लोगों के साथ काम करने के लिए, इसको हटा देता हूं मैं, अन्य लोगों के साथ काम करने की सुविधा देता है। ठीक है, सुविधा देता है। तो ध्यान रखिएगा, गूगल डॉक्स क्या है? दरअसल गूगल डॉक्स से आप केवल इतनी ही बात याद रखोगे, यह एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। जो क्या करता है? वर्ड प्रोसेसर है तो ये दस्तावेज बनाने का काम करेगा,
आप वहाँ पर जाके दस्तावेज़ बना सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो और लोगों के साथ इसे अपने काम को या लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो। तो ये सारी की सारी सुविधाएँ देता है गूगल डॉक्स। और पीछे एक ऑप्शन था एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बार-बार इसको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आईबीएम लोटस सिम्फनी सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर। गूगल डॉक्स ये भी ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें आप दस्तावेज वगैरह बना सकते हो। एमएस एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन-सा फंक्शन है जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन-सा फंक्शन है? अब देखो यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कौन-सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का है? ठीक? देखो, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, ये सारे के सारे। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आप रचना भी कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्स में आप कोई किसी प्रकार की एडिटिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो। सेव करना चाहो या फिर प्रिंट करना चाहो ये सब कर सकते हो। दूसरा देखो, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी आप कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आगे देखो, टेबल्स की इसमें रचना कर सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो। बिल्कुल, ये सभी के सभी आप एमएस वर्ड में कर सकते हो, ठीक है? एमएस वर्ड में ये सारे काम आप कर सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये उदाहरण है। यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा गया है। अभी मैं पीछे से आपको बताते हुए चले आ रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये किसका उदाहरण है? ऑपरेशन सिस्टम का है? नहीं। इनपुट डिवाइस का है? नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं लगातार आपको पीछे से बताते चला आ रहा हूँ, ठीक है? पीछे जो भी मैं पहले क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। एमएस वर्ड क्या है? ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? अच्छा, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम कहें कि ये जो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका उदाहरण कौन है? अगर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है एमएस वर्ड और यही पूछा गया है आपसे। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, एमएस वर्ड को, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। और फिर से जरा रिवाइज करो, एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेस क्या है और एमएस पावर पॉइंट क्या है? इन तीनों को रिवाइज करो। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ये कह रहा है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? आरआरबी 2014 में पूछा गया है। परिचालन प्रणाली का तो नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस का ये भी नहीं है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है। तो देख रहे हो यही क्वेश्चन कितनी बार-बार रिपीट हो रहा है, अलग-अलग परीक्षाओं में। 14 नंबर है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये शॉर्टकट्स भी आपसे पूछे जाते हैं। यूपीवीसीएल 2021 का प्रश्न है ये। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बताइए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए है कंट्रोल प्लस टी। आप इसको दबाओगे तो आपके समक्ष फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि बताओ, सर्च को अगर आपने ओपन करना है एमएस वर्ड में, तो फिर आप क्या दबाओगे? आप दबाओगे कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, सर्च को अगर ओपन करना है तो आप दबाओगे कंट्रोल फिर एफ। अच्छा, कुछ और हैं शॉर्टकट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। इसको मैं इरेज तो नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो इतने में। जैसे मैं अगर कहूँ कंट्रोल प्लस बी, तो आपने जैसे कोई शब्द लिखा, आपने यहाँ पर लिखा राम, ठीक है? अब इसमें आप इसको कॉपी करो, इसके बाद कंट्रोल बी दबाते हो तो ये हो जाता है बोल्ड, मोटा हो जाएगा। वहीं अगर CTRL प्लस आई है तो फिर ये हो जाएगा इटैलिक। यहीं अगर आप CTRL प्लस यू कर दोगे तो हो जाएगा अंडरलाइन, ठीक है? इसके नीचे राम के नीचे एक लाइन बन जाएगी। इटैलिक का मतलब है राम थोड़ा तिरछा हो जाएगा, है ना? और वहीं अगर आप यहाँ पर CTRL कंट्रोल प्लस एल कर दबा दोगे, तो ये जैसे सपोज करो ये पेज है और यहाँ पर आपने लिखा राम, ठीक है? तो जैसे ही आप इसको CTRL यानी कंट्रोल प्लस एल करोगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो यानी कि जो ये शब्द होता है, ये लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अगर आप CTRL कंट्रोल प्लस आर करोगे,
तो फिर ये जो शब्द है ना, ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है? ये राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप करोगे CTRL प्लस ई, तो ई में ये सेंटर में आ जाएगा। अभी राइट में था, जैसे ही आप CTRL यानी कंट्रोल प्लस ई दबाओगे, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, सेंटर में आ गया। अगर आप CTRL प्लस जे दबा दोगे, तो इसका मतलब होता है जस्टिफाई, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है कि जस्टिफाई के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, या राइट साइड करने के लिए किसी भी वर्ड को MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की होती है, बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो इस तरह की शॉर्टकट की हिसाब से पूछी जाती है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये क्या है? ये जो आपको दिए हैं, ये सारे के सारे हैं फॉन्ट, ठीक है? आंसर हो जाएगा, ये सारे सारे फॉन्ट हैं। इसमें आप कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सैंक्चुरी, या जैसे आपने जब फॉन्ट में जाते होंगे MS वर्ड में, तो एक डायलॉग बॉक्स होता है पूरा का पूरा, यहाँ पर फॉन्ट लिखे होते हैं। तो इसमें आपने पढ़े होंगे, जैसे एरियल हो गया, कैलिब्री, या फिर कैलिस्टो, फ्रैंकलिन, है ना? तो ये सारे आपने पढ़े होंगे। तो ये फॉन्ट के प्रकार हैं, और ये ग्राम विकास अधिकारी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट से, फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? तो इसमें बुलेट, अलाइन और आउटलाइन ये नहीं है, स्टाइल है, ये फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, और ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, डेटाबेस, डेटाबेस का बताओ कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया था, बताइए इसको, डेटाबेस कौन सा था? और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये किसका है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है? डेटाबेस का मैंने क्या बताया था? डेटाबेस का मैंने बताया था MS एक्सेस, याद रखिएगा, डेटाबेस MS एक्सेस। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड पैड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, या ओपन ऑफिस राइटर, या MS वर्ड? MS वर्ड तो है, ये सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये तो सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड भी सॉफ्टवेयर है, और ओपन ऑफिस राइटर ये भी सॉफ्टवेयर है। दरअसल ये जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या है? ये है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये निःशुल्क प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे अलग से भी पूछ सकता है कि जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये पूछा है। कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्ड पैड है, MS वर्ड है, और फिर से वही शायद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यही तो था। यहाँ पर यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड में आया है, और ये नॉर्मल आया है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ओपन ओपन ऑफिस इंप्रेस। ओपन ऑफिस इंप्रेस क्या है? आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे? मैंने पीछे बताया था आपको, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम, पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर को खोलते हो, तो उसमें जो पासवर्ड आता है, लॉगिन नेम आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि ये प्रमाणित कराना चाहता है कि आप ही हो, ठीक है? इसका मतलब हो गया, ये आता है ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, यही सही है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पासवर्ड वगैरह जब भी आप मोबाइल में डालते हो ना अपने, तो वो केवल और केवल यही उसका विषय होता है कि वो प्रमाणित कराना चाहता है कि आप ही हो। जैसे आप फेस लगा लेते हो, है ना? पासवर्ड के रूप में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इसको मैं हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेनू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है, बिल्कुल सही है। पेज लेआउट में जब आप जाओगे, तो वहां पर नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं इसमें, नहीं, ये गलत है। एक समय में एक से अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा जा सकता, और उन सभी को एक साथ संपादित भी नहीं किया जा सकता है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में इसी से संबंधित, आओ जरा इसको देख लेते हैं।
प्रश्न ये था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एमएस वर्ड है, ध्यान देना, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट में या हम कहें एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देखा जाता है, तरीके से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने तरीके से देखा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो मुझे बताओ, एमएस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट्स को कितने तरीके से देखा जा सकता है? तो आप बताओगे 5 तरीके से। ठीक, नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखो। सबसे पहले प्रिंट लेआउट, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है, और तीसरा जो आपका देखने का तरीका होगा, प्रीव्यू होगा, वो होगा वेब लेआउट, ठीक है। चौथा होगा आउटलाइन, आउटलाइन, और पांचवा जो होगा वो होगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के तौर पर भी आप इसको देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन या फिर ड्राफ्ट, इन 5 तरीकों से आप एमएस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट है जो सेंस सेरिफ है? सेंस सेरिफ क्या होता है और सेरिफ क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो, सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं और सेंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, ठीक। जैसे मैंने लिखा, मैं यहां पर क्या लिखूं, मैं लिख रहा हूं राम, समझना ध्यान से। फिर मैंने यहां भी एक शब्द लिखा राम। अब ये जो मैंने राम लिखा, ये जो सेरिफ फॉन्ट होता है कुछ ऐसा होता है, देखा है कभी कभी आपने, ऐसे डिजाइन बना देते हैं। ये मैंने लिखा फूल, तो एल में ऐसे कर देंगे, है ना। एफ में ये कर दिया जाता है, एक एक तरह की कैप लगा दी जाती है, और यहाँ पर एफ डबल एल फूल, केवल और केवल फूल लिखा है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं जिसमें जो ये आउटर कैप लगाई जा रही है, इस तरह के जो फॉन्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है सेरिफ, और ये जो नॉर्मल लिखे जाते हैं इन्हें कहा जाता है सेंस सेरिफ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, और ये यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा गया था। सभी विकल्प एरियल, कुरियर, टाइम्स। तो इसमें जो सेंस सेरिफ में आते हैं वो आते हैं, जैसे मैं इसको, जैसे पहला हो गया हेलवेटिका, ठीक है, दूसरा अवंत गार्ड, और इस तरह के जो फॉन्ट होते हैं उनमें जैसे एक आता है ये एरियल, ये भी आता है एरियल, ठीक है, और जैसे जिनेवा। तो ये इस तरह के जो भी फॉन्ट होते हैं वो सेंस सेरिफ फॉन्ट कहलाते हैं, यानी कि नॉर्मल लिखे होते हैं। और सेरिफ क्या होते हैं, जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है, जैसे कैप लगा दी गई, ठीक है। तो ये जो एरियल है, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमएस वर्ड ये है, सपोज करो आपने एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स खोला, अब आपको ठीक अंत में जाना है, यहां पर जाना है, तो आप क्या बताओगे? आप दबाओगे CTRL प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, आप अंत में पहुंच जाओगे। तो कंट्रोल प्लस एंड होता है, ठीक है। वहीं अगर आप कंट्रोल डी दबा दोगे तो क्या होगा? कंट्रोल डी दबा दोगे तो आपकी फॉन्ट विंडो खुल जाएगी, तो आपकी खुल जाएगी फॉन्ट विंडो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉन्ट विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस टी का, ठीक है, फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। और अगर मैं आपसे 2-3 और पूछ दूं, मुझे बताओ, CTRL प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, ये क्या है? ये है रीडू, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं CTRL प्लस जेड, ये क्या है? ये है अंडू। अंडू करने के लिए, अंडू का मतलब होता है किए गए कार्य, किए गए जो कार्य होते हैं, कार्य को पहले जैसा कर देना। और रीडू क्या होता है? समाप्त किए गए कार्य को पुनः कर देना। तो ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्क्स को हटाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्क्स को कैसे हटाया जा सकता है?
कर्सर को रूलर के बाहर रखते हुए कंट्रोल एस को दबाकर, नहीं ये तो गलत है। टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका के, हाँ ये कुछ ऐसा करते हैं। कर्सर को टैब स्टॉप पर रखकर एंटर एंटर भी नहीं दबाते हैं। कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए कंट्रोल आर भी नहीं करते हैं, यही सही है। टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर इसको सरका के हम जो टैब का स्टॉप मार्कर होता है या मार्क्स होते हैं उनको हटा सकते हैं। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसमें किया जाता है? डेटाबेस सृजित करने में, एमएस वर्ड है ध्यान देना, डेटा का विश्लेषण करने में, विभिन्न प्रलेख तैयार करने में, प्रलेख से मेरा आशय डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में, तो यही सही हो जाएगा। यूपीपीसीएल आरओ 2014 में डेटा बेस तैयार करने में, क्या इसके लिए होता है? तो मैंने कहा था डेटा बेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? यहाँ पर देखो, एक बार फिर से रिवीजन करो। मैंने कहा था आपसे कि एक मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेस, बताया था मैंने, ये क्या था? डेटाबेस प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। इसमें मैंने क्या बताया था आपको? स्लाइडों के माध्यम से, स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। ठीक है। सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, ये जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एग्जाम हॉल में गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप भटकें इधर उधर। और मैंने एक और बताया था, एमएस एक्सेस बता दिया मैंने, एमएस पावर पॉइंट बता दिया, एक और मैंने बताया था मैं भूल रहा हूँ। एक्सेस था, एक्सेस से ही मिलता जुलता था, हाँ एक्सेल, एमएस एक्सेल। ये क्या था? ये देखो डेटाबेस है, एक्सेस डेटाबेस था, और एक्सेल क्या बनेगा? ये बनेगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है ये, स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है। ठीक है। एमएस एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया। अब एक और बताओ मुझे, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड बताइए, ये कैसा है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और इसमें टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को इसमें तैयार किया जाता है, तो वही इसमें है। विभिन्न प्रलेख तैयार किए जाते हैं किससे? एमएस वर्ड से। बस यही सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है। तो कुल मिला के इनको आप बार बार रटिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और आप देख रहे होंगे एमएस वर्ड से लगातार वही क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं इस सेट में जो पीछे मैं करवा चुका हूँ। एमएस एक्सेस डेटाबेस है, पावर पॉइंट स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और एक्सेल स्प्रेडशीट आधारित ये एक प्रोग्राम है। एमएस वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ इसमें टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स को इसमें तैयार किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए पढ़ते हैं। यूपीपीसीएल 2021 में पूछा गया है, कह रहा है कि एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य ही हो सकता है। तो ठीक है, हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल्स हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए, ये गलत है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। एक डॉक्यूमेंट को एक अधिक पुनः नामित किया जा सकता है, यानी एक से अधिक उसको पुनः नामित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है, और आपसे कह रहा है कौन सा गलत है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। अब इसमें जो ये शब्द दिया है ड्रॉप कैप, ये क्या होता है? आओ समझते हैं। सपोज करो ये कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाई है, ठीक है, और आपने इसमें लिखना शुरू किया। यहां से आप लिखते जा रहे हो, ये दूसरी लाइन आपने लिखी, ये लिखी आपने तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सबका सेम है, यहां से शुरू कर रहे हो आप। ये लिखी आपने छठी लाइन। आप चाहते हो कि ये जो ऊपर की तीन लाइनें हैं वो तीन लाइनें इस जगह से शुरू हों इधर की तरफ। तो फिर आप क्या करते हो? आप जाते हो इंसर्ट मेन्यू में और वहां से चुनते हो ड्रॉप कैप। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉप कैप हम किस मेन्यू से चुनते हैं, तो इंसर्ट से। ठीक। अब आप क्या करते हो, जैसे ही आप ड्रॉप कैप चुनते हो तो फिर आपको ये सुविधा मिल जाती है कि ये जो तीन ऊपर की लाइनें हैं वो इस जगह से शुरू होंगी। ठीक है। यहां से शुरू होंगी इस जगह से, और जो चौथी लाइन है वो यहां से शुरू होगी इस जगह से, ऐसे। ठीक है। तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, हाँ प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक से एक ड्रॉप कैप होना अनिवार्य है, ये गलत है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ड्रॉप कैप कहां से आप चूज करोगे? इंसर्ट से। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंडेंटेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताओ भाई। ये दरअसल इंडेंट होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये इंडेंट होता क्या है। देखो,
जैसे सपोज करो ये आप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है? ये आपके पास है पेज, आपने इसमें टेक्स्ट लिखना शुरू किया, ठीक है? और यहाँ पर आपको 3 विकल्प मिलते हैं, लेफ्ट इंडेंट, इधर से राइट इंडेंट और यहीं पर एक और होता है जिसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, ठीक है? हाँ, अब इसमें होता क्या है दरअसल जो इंडेंट होता है वर्ड प्रोग्राम में किसी भी पैराग्राफ को बाएँ से दाएँ खींच सकता है, दाएँ से बाएँ खींच सकता है, यानी मार्जिन देने के लिए इंडेंट होता है, ऐसे समझो आप, ठीक है? और ये जो तीसरा है, 3 मैंने बताए हैं, एक मैंने बताया है लेफ्ट इंडेंट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ खींचेगा और दूसरा मैंने बताया है राइट इंडेंट और तीसरा मैंने बताया है आपको इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट से आशय होता है जो ऊपर की लाइन है उसको छोड़ के बाकी पूरे पैराग्राफ को इधर-उधर मूव करा सकता है, ठीक है? अब जरा समझो ऑप्शन में आओ, बाएँ इंडेंट को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, बिल्कुल। ये जो बायाँ इंडेंट होता है इधर से, उसको धनात्मक मान में सेट किया जा सकता है। बाएँ इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में भी सेट किया जा सकता है। हाँ, इसको ये भी किया जा सकता है। लेकिन जो दायाँ इंडेंटेशन होता है, इसको ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, ये गलत है। जो ऋणात्मक इंडेंटेशन होता है जो दायाँ इंडेंटेशन होता है, उसे ऋणात्मक मान के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। दाएँ इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो आपका जो गलत कथन होगा, वो हो जाएगा तीसरा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन-सी कमांड है जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? कौन-सी कमांड है जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? अंडरलाइन जैसे आपने नाम लिखा राम, ठीक? अंडरलाइन क्या करता है? कंट्रोल यू इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इटैलिक कंट्रोल आई अब ये कुछ तिरछा ऐसे लिख जाएगा, राम, ठीक है? और जब आप बोल्ड करते हो तो ये फिर कुछ ऐसा लिख जाता है, बोल्ड में। बोल्ड में मैं कैसे आपको बोल्ड लिखा के बताऊँ? हाँ, जैसे मोटा-मोटा, ठीक है? राम, ठीक? ऐसे। हल्का-सा इसमें बोल्ड हो जाता है, राम। अब इसमें क्या है, जो बॉर्डर है, वो फ़ॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा, यही हो जाएगा बॉर्डर, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में कौन-सा कथन सही है? प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होनी ही चाहिए, प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होनी चाहिए, ठीक है? ये कह रहा है। तो ये कंडीशन लगा रहा है, कह रहा है प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक होनी ही चाहिए, तो ये टेबल ऐसा नहीं है, एक टेबल हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियाँ नहीं हो सकती, नहीं ये होता है। बुलेट्स भी लगा सकते हो आप, नंबर्स भी डाल सकते हो आप। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग-अलग संरेखण हो सकते हैं, बिल्कुल, ये सही है। और दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप नहीं हो सकते हैं, तो एक से अधिक भी आप कर सकते हो। कोई आपने डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसमें कुछ लिखा, अब आप चाहते हो कि ऊपर की 2 लाइनें यहाँ से शुरू हों, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। फिर आप चाहते हो कि ये 3 लाइनें छोड़ के फिर नीचे से जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से शुरू हो, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक से अधिक ड्रॉप नहीं डाल सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो आपका तीसरा ही होगा। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग-अलग संरेखण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब्स को प्रेस करते हो, तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है? ये पूछा है। एमएस वर्ड में जब आप टेबल में टैब को प्रेस करते हो, तो आप नेक्स्ट कॉलम में जाते हो। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस 2021 में ये क्वेश्चन सारे मैं प्रीवियस ईयर्स करवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो इनको गौर से देखिएगा। तो अब आप एक इसमें ऐसे समझो, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में किसी भी टेबल में किसी भी टेबल में एक कॉलम से ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम से अगर आपको दूसरे कॉलम में जाना है, दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप क्या करते हो? जाने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हो? आपसे ये पूछा जाता है, तो आप बताओगे टैब की का, ठीक है? एमएस वर्ड में किसी भी टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हो? दैट इज़ टैब की, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके लिए सूचना है, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मंथली आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप पढ़ सकते हो उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन के बारे में, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश के उद्योगों में क्या-क्या यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित कौन-कौन सी बातें हैं,
तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जीके है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट इनके सबके लिए जो कंप्यूटर की क्लास है, वो लगातार चल रही हैं, ठीक है? इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको कवर कर सकते हो। ये सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और अगर आप वीपीओ की तैयारी करते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करते हैं, तो आपको संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की महत्वपूर्ण धाराएं और वीपीओ का जो पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, 65 अंक पंचायती राज से, 20 अंक उत्तर प्रदेश की योजनाओं से, साथ ही साथ जो 15 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास संबंधी बातें, आधुनिक भारत के इतिहास संबंधी बातें, जैसे पत्र पत्रिकाएं या फिर पुस्तकें, उनके संपादक या फिर भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल जो भी है, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश की योजनाएं कवर करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बजट जो वर्तमान में अभी जारी हुआ है, अगर उसके आपको थ्योरी देखनी हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी हो, तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हो। ग्राम पंचायत अधिकारी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास मैं क्विज चला रहा हूँ डेली सुबह, ठीक है? तो आप इसको भी कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ इनकी जितनी भी आपको पीडीएफ है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो टेलीग्राम का लिंक है, वो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और आप चाहो तो यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो जुड़िए हमारे चैनल से, और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों, सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं, उनका उपागम करवाता है। तो बताओ भाई, ये कौन है? ये ऑफिस 2019 है, ऑफिस 365 है, या फिर हम बात करें ऑफिस ओपन ऑफिस है, या फिर क्लाउड ऑफिस 2019 है। यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है? तो जब आप ऑफिस 365 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन ऐप चला रहे होते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बड़ा सा बनता है कि ये ऑफिस है क्या? ऑफिस 365 ये क्या है? देखो ध्यान से। दरअसल यह एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। क्लाउड आधारित सूट है, ठीक है? क्लाउड आधारित सूट है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं? इसमें कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ड, जैसे एक्सेल, ठीक है? पावर पॉइंट पावर पॉइंट या फिर हम कहें आउटलुक आउटलुक जैसी सुविधाएँ इसमें प्रदान की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक नियमित सिक्योरिटी अपडेट ऐप है, ठीक है? जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट और सुधारों को प्रकट करता है। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप किसका प्रयोग करते हो, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट के सर्वाधिक अद्यतन ऐप चला रहे होते हो। तो ये है ऑफिस 365। ये माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन का एक क्लाउड आधारित सूट है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। अच्छा, इसमें कौन-कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो दिया है कि इसमें वर्ड एप्लीकेशन होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, ठीक है? हाँ, अब आगे देखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, यूपी आरबी यूएनएल 2022 में पूछा गया है। इफेक्ट्स, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है। आप इफेक्ट डालते हो और अंडरलाइन करते हो, ठीक है? इसके अलावा आप फॉन्ट स्टाइल बदलते हो, फॉन्ट स्टाइल। तो ये सारे के सारे किसके हैं? फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं, ठीक है? ये फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। अच्छा, इन्हीं में अगर हम इंडेंटेशन की बात करें, तो ये क्या होता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। इंडेंट क्या है? इंडेंट जैसे भी आपने कुछ लिखा, उसका आप मार्जिन देना, ठीक है? यानी ये जो इंडेंटेशन है, ये दरअसल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यह विकल्प है, ठीक है? बाकी सारे के सारे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? इफेक्ट, अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं।
और इंडेंटेशन ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में से कौन सा कथन गलत है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के नीचे वाले भाग पर कंटेंट को दोहराने में मदद करता है। तो जो फुटर होता है वो फुटर नीचे लगाते हैं। हेडर को शीर्ष पर लगाते हैं। यह पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ता की मदद करता है। ठीक है। पृष्ठ संख्याएं केवल पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। ठीक है। तो पृष्ठ का कई कई किताबें आपने देखा होगा कि यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखी रहती है कि 5वां पेज, और कुछ किताबें होती हैं वो नीचे लिखा रहता है, कुछ किताबों में इधर लिखा होता है ना? तो ये ऊपर नीचे कहीं भी दिखाई जा सकती है। तो ये भी सही है। चौथा देखो, एक एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन, अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते। ये गलत है। ये दोनों हो सकते हैं। रोमन भी हो सकता है, अरबी भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार ऐसे ही रिपीट हो चुका है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है जो संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप बताओगे पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, और एमएस वर्ड है, उपर्युक्त सभी हैं। तो आप बताओगे उपर्युक्त सभी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, मुद्रित होने पर आपका प्रलेख कैसा दिखेगा, यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक, सपोज करो ये कोई आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब आप चाहते हो कि ये कैसा दिखे, मैं इसको देखना चाहता हूं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रित यानी कि प्रिंटिंग होने पर आपका प्रलेख कैसा दिखेगा, यानी कि जो प्रिंटिंग आप करना करना चाहते हो इसकी, तो प्रिंटिंग से पहले ये कैसा दिखेगा, आप इसकी जांच पड़ताल अगर करना चाहते हो तो आप जाओगे प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का हिंदी में अर्थ होता है मुद्रण पूर्वावलोकन। देख रहे हो हिंदी कितनी खतरनाक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आपको ऑप्शंस ना समझ आ रहे हो, तो फिर आप जाओगे इंग्लिश वर्जन में, तो हो सकता है वहां, हाँ, हमारी हमारे जो विवेक है उसमें हिट हो जाए बातें। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंट प्रीव्यू यानी कि मुद्रण पूर्वावलोकन। क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया था कि प्रिंटिंग होने पर आपका आपका जो डॉक्यूमेंट है, प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट, कैसा दिखेगा, यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो इस तरह की खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट देखो, किसको संबोधित, या हम कहें इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको संबंधित अभिलेखों के संग्रहण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी निश्चित वस्तु या निकाय के बारे में जानकारी का पूरा समुच्चय प्रदान करती है? तो इनमें से कौन है? इसमें से एक शब्द आपको दिख रहा है फाइल। ये फाइल क्या करती है, आओ जरा समझते हैं। फाइल। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप पहले फाइल को समझो, फिर आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। तो ये फाइल होती क्या है? दरअसल ये फाइल, या हम कहें फाइल, संबंधित रिकॉर्डों को रिकॉर्डों को संग्रहित करता है। संग्रहित करता है। तो कोई भी रिकॉर्ड हो आपके पास, उनको संग्रहित करने के लिए आप फाइल का इस्तेमाल करते हो। बात समझ पा रहे हो? अर्थात किसी वस्तु या निकाय के बारे में जानकारी का एक सेट क्या कहलाता है? फाइल। हम कह सकते हैं किसी वस्तु या जानकारी, या हम कहें किसी वस्तु या निकाय के बारे में जानकारी का जानकारी का एक सेट, या हम कहें समुच्चय। सेट ही को तो समुच्चय कहा जाता है। हाँ, तो किसी वस्तु या फिर किसी निकाय के बारे में जानकारी का समुच्चय किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फाइल को। वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी निश्चित वस्तु या निकाय के बारे में जानकारी का पूरा समुच्चय प्रदान करती है, वो कौन है? वो है फाइल। ठीक है। फाइल का प्रकार, फाइल का नाम, फाइल का विस्तार, ये सब बात की बातें हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित करती है? कौन सी है फंक्शन की, यानी कि कौन सी शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट दी है यहाँ पे, जो प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित करते हैं। तो जरा बताओ, आ जाओ इसमें। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कौन सी है? इसके लिए कंट्रोल F2। अब देखो यहाँ से, प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? CTRL प्लस F2, यानी कंट्रोल F2। ठीक है। अगर आपने आल्ट, ध्यान देना, आपने एक साथ दबा दिया आल्ट
CTRL दबा दिया प्लस F2 दबा दिया, क्या होगा? अब फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है? डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं, ये भी आपको याद करनी है। ये CHSL 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं शॉर्टकट कीज़ पर, अब भी आपकी नज़र बनानी है। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण बताइए भाई, कौन सा है? पेज स्ट्रीम, कोरल वेंचुरा, कोरल ड्रॉ या पेज प्लस कोरल ड्रॉ? ये ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। अच्छा, ये क्या है, आओ जरा समझ लेते हैं। कोरल ड्रॉ, ठीक है? इसमें होता क्या है कि कई ग्राफिक्स इसमें कई ग्राफिक्स संबंधित प्रोग्राम होते हैं, संबंधित प्रोग्राम शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोरल ड्रॉ क्या होता है? इसमें कई ग्राफिक्स से संबंधित प्रोग्राम शामिल होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं विटमैप की, या फिर विटमैप हो गया, या फिर इमेज एडिटर हो गया, है ना? इमेज विटमैप, इमेज एडिटर, कोरल फ़ॉन्ट पेंट, तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और कोरल ड्रॉ जो होता है वो एक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरल ड्रॉ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। यह एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद एमपीपीसीएस के मैं सेट देख रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या होता है कोरल ड्रॉ। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर ऑप्शन केवल और केवल आपको यही ध्यान रखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, तो आप बताओगे डॉट पीपीटीएल। अब देखो इनके अर्थ क्या होते हैं, डॉट XLSM ये लिखा है, तो ये किसका एक्सटेंशन है पता है आपको? ये है एक्सेल मैक्रो सक्षम वर्कबुक का, वर्कबुक। डॉट पीओटी लिखा है, ये किसका है? तो आप बताओगे एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का, टेम्पलेट फाइल का पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा इनको। डॉट डीओसी क्या है? तो आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? का नया ये मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है? तो XLSM इसको भी ध्यान रखोगे, पीओटी इसको भी ध्यान रखोगे, ये पावर पॉइंट का है, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है, और डॉट डीओसी किसका है? एमएस वर्ड का है। क्लियर है बात? हाँ। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर आपको फिल करना है कि एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट बैकग्राउंड होता है, ये कौन है? गाइड है, मॉडेम है, रूलर है, टेम्पलेट है, डिजाइन प्लेट है? इसका सही उत्तर होगा टेम्पलेट, ठीक? आंसर हो जाएगा इसका चौथा। तो ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है, पहले से ही डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट बैकग्राउंड ये सब कुछ होता है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ क्या है? केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, या एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ ये प्रदर्शित होगा, या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, या प्रदर्शित नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब ब्राउज़र में के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, तो वो एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन-सा एमएस ऑफिस सूट या हम कहें सूट का हिस्सा नहीं है? एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसमें पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, ये प्रोजेक्ट्स नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे, मैंने पीछे से काफ़ी क्वेश्चंस लगातार करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको वहाँ बताया था एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, तो ये सारे के सारे एमएस ऑफिस सूट कहलाते हैं, ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा इनको सबको।
नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? एसएससी 2011 और यही क्वेश्चन एमपी पीसीएस में भी पूछा गया था। जो सामान्य कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस 2-4 पूछे जाते हैं उनमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? तो ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कहलाता है आउटलुक। ठीक है? हाँ, आउटलुक कहलाता है। या हम कहें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल मैनेजर कौन है, यानी निजी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर यानी निजी सूचना प्रबंधक कौन है, तो आप बताओगे यही आउटलुक। ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करने की संभावना को बिल्कुल छीड़ करिए। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, बताओ भाई। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये हैं कौन-कौन से? तो आप बताओगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन-कौन आते हैं? जैसे मैक्रोमीडिया, है ना? जैसे कोरल ड्रॉ, ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। आप बताओगे पावर पॉइंट, ठीक है? पावर पॉइंट, ये कौन है? ये है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब आपका बचा कौन? बचा ये फॉक्सपो। क्वेश्चन ये उठता है कि ये फॉक्सपो क्या है? तो आप बताओगे ये है टेक्स्ट आधारित डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? तो जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो वो यही नहीं है, फॉक्सपो। बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 46 का, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? कौन है भाई जो एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं? एमएस वर्ड, ऑरेकल या फिर एक्सेस? तो ये जो ऑरेकल लिखा है, इसको पहले आप समझो, इसके बाद इसका मैं उत्तर आपको बताऊंगा। ऑरेकल, ठीक है? ये क्या है? दरअसल ये ऑरेकल डेटाबेस, ये ऑरेकल क्या है? ये ऑरेकल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली। अच्छा, क्या होता है इसमें? इसे ऑरेकल डीबी डेटाबेस, ध्यान दीजिएगा, या फिर ओरेकल के नाम से केवल जाना जाता है, ओरेकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? दूसरी बात, इसे किसने विकसित किया था? तो आप बताओगे ओरेकल कारपोरेशन ने, इसे ओरेकल कारपोरेशन के द्वारा इसका विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन ऐसे, हाँ, विपणन और निर्यात किया जाता है। या हम निर्यात नहीं, निर्यात तो विपणन में ही आ जाता है। विपणन और क्या है? निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो अब देखो एमएस वर्ड के प्रोडक्ट्स कौन नहीं है? तो यही ओरेकल नहीं है, ये किसके द्वारा निर्मित हुआ है? ये निर्मित हुआ है ओरेकल कारपोरेशन के द्वारा। तो वर्ड और एक्सेस, ये दोनों ही एमएस वर्ड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे के सारे एमएस ऑफिस, हाँ, इनके सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? पहला तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं किया जाता? एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है 2019 में। ठीक है? कह रहा है कि किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? नोटपैड का तो करते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी आप करते हो, वर्ड पैड का भी करते हो, लेकिन ये जो एडोब एक्रोबैट रीडर है, इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो। अच्छा, ठीक है। एडोब एक्रोबैट रीडर, इसका क्या काम है फिर? क्या बता सकते हो? ये जो एडोब एक्रोबैट रीडर है, एडोब एक्रोबैट रीडर, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका प्रयोग आप करते हो पीडीएफ के लिए, है ना? पीडीएफ में फाइलों को देखना, ठीक है? पीडीएफ में फाइलों को देखना, फाइलों को पीडीएफ में बनाना, या फिर मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना, या फिर प्रिंट करना,
या फिर मैनेज करना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? एडोब एक्रोबैट रीडर इस एप्लीकेशन में आप करते हो, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, तो डॉक्यूमेंट बनाने में नोटपैड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और वर्डपैड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो मैंने बताया था, ये जो ऑरेकल है, मैंने बताया था आपको ऑरेकल का जो विकास हुआ था, वो ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने किया था, है ना? इससे पहले भी इसका जो विकास किया था, वो 1977 के आसपास हुआ था। लॉरेंस एलिसन और उनके कुछ दोस्तों ने इसको किया था विकसित, ऑरेकल को, ठीक है? तो खैर, हालाँकि इतिहास से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बस कंप्यूटर में आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे इस तरह के क्वेश्चन्स मैंने पीछे करवाए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, इनमें से कौन-सा एक एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस का है? ठीक, ये जो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से 3 ऑप्शन होंगे जो एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन नहीं होंगे। कौन-सा है? क्रोम, ये तो नहीं है, जीमेल भी नहीं है ना? फ़ोटोशॉप भी नहीं है और ये वर्ड है, इसी को बोलते हैं एमएस वर्ड। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, ये एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन-सा है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए भाई। ये जो एमएस ऑफिस आपको दिख रहा है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? मैं उतनी देर से बता रहा हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये दरअसल एक प्रोग्रामों का समूह होता है। ये एक प्रोग्रामों का समूह होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो कार्य क्या करता है? जो विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, अब ज़रा इसमें देखो एमएस ऑफिस में कौन-कौन शामिल होता है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, एमएस ऑफिस में एमएस ऑफिस में कौन-कौन शामिल होता है? तो आपको पता होगा, एक होता है एमएस वर्ड, ठीक? एक होता है एमएस एक्सेल, एक होता है आपने सुना होगा एमएस पावर पॉइंट, ठीक है? एक आपने सुना होगा एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस, ठीक है? तो एमएस वर्ड ये एमएस ऑफिस में है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस ये सारे के सारे मैंने बताया था आपको कि ये सारे के सारे एमएस वर्ड में शामिल होते हैं। तो वही आपसे पूछा है कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप बताओगे एमएस ऑफिस, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन-सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑफिस पैकेज कौन-सा नहीं है? डब्ल्यूपीएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्वांटम या फिर लिब्रे? लिब्रे भी ऑफिस पैकेज है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 भी ऑफिस पैकेज है, डब्ल्यूपीएस और क्वांटम इन दोनों में बात फँस रही है। अगर हमें ये पता हो कि डब्ल्यूपीएस होता क्या है, तो फिर मैं इसके सही उत्तर तक पहुँच सकता हूँ। आओ ज़रा समझ लेते हैं इसको। डब्ल्यूपीएस क्या है? डब्ल्यूपीएस दरअसल इसका पूरा नाम होता है, डब्ल्यू से होता है स्प्रेड शीट, पी फॉर होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है? पी फॉर प्रेजेंटेशन और एस फॉर होता है स्प्रेड, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया। ये जो डब्ल्यू है, ये स्प्रेडशीट नहीं होता है, ये होता है राइटर, ठीक? और एस फॉर होता है स्प्रेडशीट। ये करेक्ट कर लो। हाँ, तो डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम पता चल गया। अब ज़रा एक बात समझो, ये जो डब्ल्यूपीएस है, इसमें राइटिंग का काम भी होता है, प्रेजेंटेशन का काम भी होता है और स्प्रेडशीट का भी काम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो भी काम होते हैं, वो ऑफिस के काम के लिए हैं। तो डब्ल्यूपीएस भी एक ऑफिशियल पैकेज है, ऑफिस पैकेज है। अच्छा, अब बचा क्वांटम, यही ऑफिस पैकेज नहीं होगा फिर? बोलो भाई। लिब्रे ऑफिस भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और डब्ल्यूपीएस ऑफिस भी है। ये जो डब्ल्यूपीएस है, इसको दरअसल बनाया गया था किंग सॉफ्ट नामक कंपनी ने, चीनी कंपनी थी, चीनी सॉफ्टवेयर डेवलपर थे किंग सॉफ्ट, उन्होंने इसको डेवलप किया था और इसीलिए इसको पहले कहा जाता था किंग सॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? तो ये थोड़ा इतिहास है डब्ल्यूपीएस का। आपसे केवल और केवल इसका जो फुल फॉर्म है वही पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि इसके घटक बताइए डब्ल्यूपीएस के, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप कहोगे इसके 3 घटक हैं, डब्ल्यूपीएस राइटर, दूसरा घटक है इसका डब्ल्यूपीएस, अभी राइटर था, अब प्रेजेंटेशन आ जाएगा, प्रेजेंटेशन
और इसका जो तीसरा घटक है वो WPS स्प्रेडशीट है, ठीक है? तो यही 3 आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो वीडियो है, वो ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट के जो 15 अंक के कंप्यूटर आने हैं, उनका है। आज का जो हमारा टॉपिक था, वो था माइक्रोसॉफ्ट, MS ऑफिस और इसके 50 क्वेश्चन्स हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ये दरअसल एमएस ऑफिस का भाग 1 है। इसी एमएस ऑफिस में हम इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप एमएस ऑफिस से लगभग हम 200 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? लगभग इसके 4 सेट आएँगे, 50-50 क्वेश्चंस के। तो लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करिए। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? धन्यवाद।